What's up guys, this is Nanish, certified nutritionist and supplement specialist from Canterbury. Welcome back to my channel एनएम Foodscience. आज आपको मैं विटामिन B9 फॉलिक एसिड के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने जा रहा हूं। विटामिन B9 जो हमें सप्लीमेंटेशन की फॉर्म में मिलता है, सिंथेटिक फॉर्म में मिलता है, वो होता है फॉलिक एसिड। एंड जो विटामिन B9 का कंटेंट फूड्स में नेचुरली अवेलेबल होता है वो होता है फोलेट। विटामिन B9 हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। स्पेशली वो वुमेन्स जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, जो बेबी की प्लानिंग कर रही हैं, उनके डाइट प्लान के, उनके ओवरऑल लाइफस्टाइल में विटामिन B9 रिच फूड्स, फोलेट रिच फूड्स और आइदर फॉलिक एसिड की सप्लीमेंटेशन का होना बहुत ही जरूरी है, सो दैट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के चांसेस को, रिस्क को कम किया जाए, स्पेशली स्पाइना बाइफिडिया के चांसेस को, रिस्क फैक्टर्स को कम किया जाए, जिसमें आफ्टर बर्थ बेबी के स्पाइनल कोड में स्पाइनल कोड प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता, उनका स्पाइन जो होता है प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उनका ब्रेन प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता, ब्रेन में डिसफंक्शनिंग होती है। काफी क्लिनिकल ट्रायल्स में रिसर्चर्स ने देखा कि जिन वुमेन्स में थ्रू द प्रेगनेंसी टाइम विटामिन B9, फॉलिक एसिड और अदर फोलेट की डेफिशिएंसी थी, उनके डाउन द रोड स्पाइना बाइफिडिया के चांसेस बढ़े, उनके स्पाइना बाइफिडिया के रिस्क फैक्टर्स बढ़े, जितने भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट डिजीज है जिसमें आफ्टर बर्थ बेबी के आइदर स्पाइन में प्रॉब्लम आई और आइदर उनके ब्रेन में डिसफंक्शनिंग हुई। एंड रिसर्चर्स ने यह भी देखा कि जिन वुमेन्स की प्रॉपर विटामिन B9 की इंटेक थी, उनके न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के चांसेस कम हुए, उनके जितने भी स्पाइना बाइफिडिया जैसे जो रिस्क फैक्टर्स उनके चांसेस कम हुए। बट यस, आपको यह भी ध्यान रखना है कि थ्रू द प्रेगनेंसी पीरियड, इन इवन प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले भी आपको एटलीस्ट 600 माइक्रोग्राम्स पर डे फोलेट और फॉलिक एसिड अपने डेली लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना है। एंड गाइस, यहाँ पे एक आपको फैक्ट बता दो कि फॉलिक एसिड जो होता है, जो सिंथेटिक फॉर्म में फोलेट विटामिन B9 होता है, वो हमारी बॉडी में काफी बेटर वे में एब्जॉर्ब होता है। ऑलमोस्ट 80% हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। एंड जो फोलेट होता है उसकी जो एब्जॉर्प्शन की अमाउंट वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन फूड। कौन सा फूड आप कंज्यूम कर रहे हैं वो डिपेंड करती है 25 to 50%। तो यहाँ पे स्मार्ट वे इज दैट कि यू कैन आइदर कंज्यूम सम मल्टी विटामिन्स और आइदर आप सिंथेटिक फॉर्म ऑफ विटामिन B9 फॉलिक एसिड ले सकते हैं, but make sure you better consult your doctor before popping in any kind of supplementation. Apart from that, folate हमारे DNA के प्रॉपर बायोसिंथेसिस प्रोसेस में काफी हेल्प करता है, हमारे ओवरऑल सेल्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी है, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, RBCs की ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी है। काफी सारी ऑब्जर्वेशनल स्टडीज के अकॉर्डिंग विटामिन B9 की प्रॉपर इंटेक, फोलेट की प्रॉपर इंटेक के साथ अगर आप 15 साल तक विटामिन B9 को प्रॉपर्ली इंटेक कर रहे हैं तो आपके ब्रेस्ट कैंसर्स के चांस कम होते हैं, कोलोरेक्टल कैंसर्स के चांसेस भी कम होते हैं। एंड इनफैक्ट नर्स हेल्थ स्टडीज के अकॉर्डिंग जो वुमेन्स काफी ज्यादा अल्कोहलिक है, डेली बेसिस पे अल्कोहल कंज्यूम कर रही हैं, अल्कोहल की इंटेक कर रही हैं, अगर वो विटामिन B9 रिच फूड्स कंज्यूम करेंगे, मे बी वो सिंथेटिक विटामिन B9 को कंज्यूम कर सकते हैं। बेसिकली अगर उनकी विटामिन B9 की इंटेक काफी हाई है तो उनके डाउन द रोड ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस कम होते हैं, उनके कैंसर्स के चांसेस कम होते हैं। एंड नाउ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको विटामिन B9 काफी एक्सट्रीम अमाउंट में नहीं कंज्यूम करना, काफी हाई अमाउंट में नहीं कंज्यूम करना, क्योंकि वो काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है। एंड स्पेशली कोलोरेक्टल कैंसर के केस में अगर आप विटामिन B9 को काफी ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम करेंगे तो आपकी कैंसर की सिवियरिटी और भी ज्यादा हो जाएगी। आपके जो पॉलिप्स होते हैं, जो पॉलिप बिल्डअप्स होते हैं इंटेस्टाइन में, वो और भी ज्यादा फास्ट हो जाएंगे बिल्डअप होना, एंड आपकी ओवरऑल जो प्रॉब्लम है, जो हेल्थ इश्यू है, वो और भी ज्यादा वर्स्ट हो जाएगी। सो अगर आप ऑलरेडी प्री कैंसर स्टेज में हैं, अगर आप ऑलरेडी कैंसर से सफर कर रहे हैं, तो मेक श्योर कंसल्ट योर डॉक्टर, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में विटामिन B9 बैकफायर भी करेगा। एंड दैट्स व्हाई इट्स ऑलवेज बेटर टू गेट अ प्रॉपर मेडिकल चेकअप, ताकि डाउन द रोड आपको कोई सीरियस हेल्थ इशू ना हो, एंड आप जो भी आपको कोई इश्यू अगर आएगा भी आप उसको अर्ली स्टेज में फिक्स कर सके। इसके अलावा विटामिन B9 की प्रॉपर इंटेक से हमारी बॉडी में होमोसिस्टीन लेवल्स कम होते हैं। गाइस, होमोसिस्टीन एक अमीनो एसिड है जो कि मेथनॉइन से प्रोड्यूस होता है, एंड जब भी हम कोई एनिमल बेस्ड प्रोटीन फूड्स कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं उस प्रोटीन के कंटेंट को ब्रेक डाउन करते हैं एंड इनटू अमीनो एसिड्स कन्वर्ट करते हैं। एंड वन ऑफ द अमीनो एसिड इज मेथनॉइन, एंड हमारी बॉडी अप टू सम कंटेंट उस मेथनॉइन का जो पार्ट होता है उसको होमोसिस्टीन में कन्वर्ट करती है फॉर अ लॉन्गर स्टोरेज, जिसको कि इन अ कॉम्बिनेशन विटामिन B6, विटामिन B9 एंड विटामिन B12 इन अ कॉम्बिनेशन उस होमोसिस्टीन को अगेन ब्रेक डाउन करती है एंड उसको अगेन कन्वर्ट करती है मेथनॉइन में, जब भी हमारी बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट होती है, और आइदर जब भी होमोसिस्टीन के लेवल काफी हाई चले जाते हैं। एंड गाइस, अगर हमारी बॉडी में होमोसिस्टीन के लेवल हाई जाएंगे तो हमारे हार्ट कार्डियोवास्कुलर अटैक्स के चांसेस बढ़ेंगे, हमारे अल्जाइमर्स के चांसेस बढ़ेंगे ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड इन आवर ब्रेन, इन आवर नर्व सेल्स। एंड 1998 की FDA की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हर एक फूड मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये मैंडेटरी है कि वो अपने जितने भी प्रोडक्ट है, जैसे कि राइस, ग्रेन प्रोडक्ट्स,
ब्रेड, सीरियल, उनमें फोर्टिफाइड फॉलिक एसिड डालें ताकि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के चांसेस को कम किया जाए। कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स के अकॉर्डिंग इस प्रोएक्टिव स्टेप के कारण लोगों की ऑन एन एवरेज विटामिन B9 की जो इंटेक थी वो ऑलमोस्ट 100 माइक्रोग्राम्स पर डे बढ़ी, जिसके कारण डेफिनेटली उनके डाउन द रोड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के चांसेस कम हुए। विटामिन B9 के फूड इंटेक की बात करें, इसके फूड सोर्सेज की बात करें तो जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, बीन्स, पीनट्स, सीड्स, होल ग्रेन, सी फूड, एग्स, दे आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन B9। एंड अब बात करते हैं विटामिन B9 की डेफिशिएंसी के बारे में। कौन से वो लोग हैं जिनकी विटामिन B9 की डेफिशिएंसी के रिस्क काफी हाई रहते हैं। नाउ अगर आप डेली बेसिस पे काफी हाई अमाउंट में अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं तो अल्कोहल इंटरफेयर करती है कि किस रेट में हमारी बॉडी में फोलेट जो होगा वो ब्रेक डाउन होगा। एंड जब हम हाई अमाउंट ऑफ अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो हमारा फोलेट का ब्रेक डाउन रेट काफी हाई चले जाता है, वो काफी क्विकली हमारी बॉडी में एक्सक्रीट करती है एंड इसके कारण हमारी बॉडी में विटामिन B9 की डेफिशिएंसी के चांस बढ़ते हैं। गाइस एक चीज आपको बता दूं कि जो विटामिन B9 है, फॉलिक एसिड है, वो एक वाटर सोल्युबल विटामिन है एंड हमें ये डेली बेसिस पे चाहिए। जब भी हम विटामिन B9 को कंज्यूम करते हैं तो वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में मिक्सअप होता है एंड जब भी जो भी हमारे सेल टिश्यूज होते हैं, जो भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यू सेल्स होते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है एंड बाकी का जो कंटेंट होता है वो हमारी बॉडी में एक्सक्रीट हो जाता है थ्रू यूरिनेशन। सेकंडली फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, गाइस प्रेग्नेंट वुमेन में फोलेट की जो अमाउंट होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है, काफी बढ़ जाती है क्योंकि विटामिन B9 वुमेन में फॉइटस की प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी होता है ताकि डाउन द रोड बेबी को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना हो। थर्ड इज डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। अगर आप क्रॉन डिजीज से सफर कर रहे हैं, आप सेलिक डिसीज से सफर कर रहे हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल है, तो उस पर्टिकुलर टाइम में विटामिन B9 हमारी बॉडी में प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं होता। इधर अगर आपके स्टमक में जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसकी अमाउंट काफी कम है तो उस पर्टिकुलर टाइम में भी विटामिन B9 प्रॉपर्ली बॉडी में इंटेंस स्टेट में एब्जॉर्ब नहीं होता। मे बी इट्स अ जेनेटिक इश्यूज। जीन MTHFR के वेरिएंट्स के प्रेजेंस के कारण भी विटामिन B9 हमारी बॉडी में प्रॉपर्ली एक्टिवेट नहीं होता। हम विटामिन B9 को कंज्यूम तो कर रहे हैं बट वो हमारी बॉडी में एक्टिवेट नहीं हो पाता। इसके कारण भी हमारे विटामिन B9 की डेफिशिएंसी के चांसेस जो होते हैं, जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। विटामिन B9 के सिम्टम्स की बात करें, अगर आपकी स्किन काफी पेल है, अगर आपको इरेगुलर हार्ट बीट्स की प्रॉब्लम है, अगर आपको ब्रेथनेस में प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप इफ यू आर शॉर्ट ऑफ ब्रेथनेस, और मे बी अगर आपका माउथ काफी सॉर रहता है, अब काफी फैटीग रहते हैं, वीकनेस रहती है, तो हो सकता है कि आपकी बॉडी में विटामिन B9 की डेफिशिएंसी हो। एंड दैट केस मेक श्योर यू गो एंड कंसल्ट योर डॉक्टर, गेट अ प्रॉपर मेडिकल चेकअप ताकि आप प्रॉपर रूट कोज को फिक्स कर सके। जो विटामिन B9 की डेफिशिएंसी में भी हो सकता है वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी हो, क्योंकि काफी केसेस में लोगों में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है एंड वो मिस्टेकन कर जाते हैं विटामिन B9 से एंड काफी विटामिन B9 के सप्लीमेंटेशन कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं, बट वो एक्चुअल में होती है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, क्योंकि इसके जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, काफी सिमिलर से होते हैं। बट गाइस अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी एंड आप उसको मिस्टेक कर रहे हैं विद विटामिन B9, तो उस पर्टिकुलर केस में काफी ही सीरियस हेल्थ इश्यूज होंगे। आपके ब्रेन डैमेज के चांस बढ़ेंगे, आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की कमी होगी। विटामिन B9 की अगर डेफिशिएंसी होगी तो आपके जो प्रॉपर ब्लड्स होते हैं, रेड ब्लड प्लाज्मा सेल्स होते हैं, वो प्रॉपर्ली ब्रेक डाउन नहीं होते और इधर वो काफी लार्ज हो जाते हैं देन नॉर्मल सेल्स। एंड इस पर्टिकुलर टाइम में विटामिन B9 के डेफिशिएंसी के कारण, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के कारण आपकी बॉडी में RBCs जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जो ब्लड सेल्स होते हैं, उनकी कमी आएगी, जिसके कारण अनीमिया के चांसेस बढ़ेंगे, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के चांस बढ़ेंगे, स्पाइनल कोड डिफेक्ट्स के चांसेस बढ़ेंगे, ब्रेन डैमेज के चांसेस बढ़ेंगे, अल्जाइमर्स, ऑल सॉर्ट ऑफ सीरियस हेल्थ इश्यूज के चांसेस बढ़ेंगे। तो मेक श्योर यू कंसल्ट योर डॉक्टर एंड अपना रूट कोज को फिक्स करें। अगर आपको किसी भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण कोई प्रॉब्लम हो रही है, उस न्यूट्रिशन को फिक्स करें, उस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को फिक्स करें। गाइस अगर आपकी हेल्थ काफी ही सिवियर है तो मेक श्योर आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, जो आपको जो भी वो मेडिसिन प्रोवाइड कर रहा है, आप उस मेडिसिन को लिए। वो मेडिसिन आपकी जो सिम्टम्स है उसको सप्रेस करेंगी, आपका जो सीरियसनेस है उसको कम करेगी। काफी केसेस में रूट कोज को नहीं फिक्स करेगी। तो मेक श्योर यू फिक्स योर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ताकि डाउन द रोड आपको अनीमिया की प्रॉब्लम ना हो और ये जितने भी हेल्थ इश्यूज हैं वो ना हो। एंड मेक श्योर कि आप एटलीस्ट डे में 400 माइक्रोग्राम्स पर डे विटामिन B9 फॉलिक एसिड्स की इंटेक ले। एंड अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन है और वुमेन और लैक्टेशन हो तो मेक श्योर यू एटलीस्ट टेक 600 माइक्रोग्राम्स पर डे। एंड आई होप गाइस ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में लिखें। एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि डाउन द रोड जितनी भी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन रिलेटेड वीडियोस आने वाली है उसकी हेल्प से आप अपनी एंड अपनी फैमिली की हेल्थ को इंप्रूव कर सके। एंड गाइस साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, टेक केयर, ओवर एंड आउट।